अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिफास एकेडमी। तो आज हम जो है हमारी एमसीक्यूज़ प्रिपरेशन एंट्रेंस टेस्ट की जो सीरीज़ है उसको कंटिन्यू करेंगे। पिछली वीडियो में जो है हमने बायोलॉजी सेकेंड ईयर की जो चैप्टर क्रोमोसोम एंड डीएनए के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ प्लस पास पेपर के एमसीक्यूज़, आप लोगों की जो न्यू बुक है सिंटैक्स बुक बोर्ड की, उसके जो है 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को हमने कवर किया था। ठीक है, तो इस वीडियो में जो है हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री की न्यू बुक जो है आप लोगों की सिंध बोर्ड की, उसके 50 मोस्ट चैप्टर आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज प्लस पास पेपर्स के एमसीक्यूज को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस और ये जो है एंट्रेंस टेस्ट की जो सीरीज़ है वो KU DUHS JSMU MD कैट SIOT और जितने भी एंट्रेंस टेस्ट हो किसी भी डिपार्टमेंट के एंट्रेंस टेस्ट के लिए जो है ये वैलिड है। ठीक है, क्योंकि ये जो है आप लोगों की जो एमसीक्यूज़ मैंने बनाए हैं वो आप लोगों की जो न्यू बुक के एमसीक्यूज़ हैं और पास्ट पेपर्स को देखते हुए जो है मैंने ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 एमसीक्यूज़ बनाए हैं। ठीक है, इस तरह से जो है हम इस सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे और जितने भी चैप्टर्स हैं उनके 50 एमसीक्यूज़ को जब हम कवर करेंगे तो आप लोगों की कॉन्सेप्ट्स भी आप साथ साथ क्लियर होते जाएंगे। इस वीडियो में जो है वो मैं आप लोगों के एमसीक्यूज़ पढ़ूंगी, उसको फिर 10 सेकेंड्स के बाद जो है आंसर आप लोगों को डिस्प्ले करूंगी और इसकी एक्सप्लेनेशन भी दूंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज है आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट आर जनरली फाउंड इन विच ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल? एस ब्लॉक, ई ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। मैं 10 सेकेंड्स का आप लोगों को टाइमर लगा देती हूँ। आप लोग जो है वो इसकी बाद में आप लोगों को एमसीक्यूज अपेयर कर दूंगी उसका आंसर। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, डी ब्लॉक एलिमेंट। अब डी ब्लॉक एलिमेंट ये कैसे है, तो आप लोगों को पता होगा कि आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट जो हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट, पी पीरियोडिक टेबल में। तो सबसे पहले इस तरफ जो है आप लोगों का होता है एस ब्लॉक, इस तरफ होता है आप लोगों का पी ब्लॉक और जो बीच में होता है वो डी ब्लॉक होता है। ठीक है, तो जो आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वो डी ब्लॉक में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारा द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इज। जो हमारी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो डी ब्लॉक के हिसाब से कौन सी होनी चाहिए? NS2 NP6, N-1 D1 to 10 N0 to 2, NS1 NP1 to 6। तो इजी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों ने पढ़ी होगी। ठीक है, जिसके ज़रिए से जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की जो है वो हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। ठीक है, तो अगर डी ब्लॉक की जो है वो कॉन्फ़िगरेशन पूछी गई है तो वो कौन सी होगी? तो इसका आंसर है हमारे पास ऑप्शन बी, N-1 D1 to 10 NS0 से 2। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन तो आप लोगों को पता होगी कि सबसे जो है डी ब्लॉक में हम 10 मैक्सिमम 10 एलिमेंट्स फिल कर सकते हैं और एस ब्लॉक में मैक्सिमम 2। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास विच एलिमेंट हैज़ कम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल इन इट्स एटम? वो कौन सा एलिमेंट है जिसकी जो है वो कम्प्लीटली और फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है अपने एटम में? फेरस, कॉपर, जिंक, क्रोमियम। ओके, तो इसका आंसर जो है वो हमारे पास है जिंक। ठीक है, क्योंकि जिंक की अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 3D 10 से 10 और 4s2 होता है, मतलब उसका डी ऑर्बिटल कम्प्लीटली फिल होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ट्रांजिशन एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज ऑफ। ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, क्यों? लार्ज एटॉमिक साइज की वजह से, सिमिलर एनर्जी ऑफ NS एंड N-1 डी ऑर्बिटल की वजह से, लो डेंसिटी की वजह से, हाई इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिविटी की वजह से। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, सिमिलर एनर्जी ऑफ NS1 NS एंड N-D N-1 डी ऑर्बिटल।
एनर्जी सेम होने की वजह से इसकी ट्रांजिशन एलिमेंट की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। थोड़ी देर आसान का वेट कर लेते हैं। ओके, तो MCQs 5 है। विच आइन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ मेनी ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड। वो जो है वो कौन सा आइन जो है रिस्पॉन्सिबल होता है मेनी जो कलर ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड में कलर की रिस्पॉन्सिबल होता है। सोडियम, पोटेशियम, ट्रांजिशन मेटल आइन या क्लोरीन। ओके, तो इसका आंसर है हमारे पास ऑप्शन सी, ट्रांजिशन मेटल आयन। ठीक है, ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं ना आयन, वो पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं, जिसकी वजह से जब उनके डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल होते हैं तो वो एब्जॉर्ब करते हैं विजिबल लाइट को और प्रोड्यूस करते हैं कलर। ठीक है, डी ऑर्बिटल जो है पार्शियली फिल होने की वजह से वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर कलर जो अपीयर होता है, बाकी जो बची हुई लाइट होती है जो एब्जॉर्ब नहीं होती तो वो जो है वो कलर अपीयर कर देती है। ठीक है, ऑप्शन सॉरी MCQ 6 है हमारे पास। द एबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन मेटल टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स इज मेनली ड्यू टू। जो ट्रांजिशन मेटल की एबिलिटी है कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने की, वो किस वजह से है। ठीक है, एम्प्टी डी ऑर्बिटल, हाई मेल्टिंग पॉइंट, लो डेंसिटी, लार्ज साइज ओनली। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, एम्प्टी डी ऑर्बिटल। ठीक है, जो ट्रांजिशन मेटल की जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है वो डी ऑर्बिटल के खाली होने की वजह से होता है। ठीक है, क्योंकि वो क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन के पेयर को लिगेंड से। ठीक है, और और जो वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं उससे वो बना देते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, तो इस वजह से इनके कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं। नेक्स्ट है विच लिगेंड इज न्यूट्रल लिगेंड। इसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा बुक में, चार्ट जो है न्यूट्रल हैं, पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, और इसमें से जो न्यूट्रल लिगेंड है इसमें से कौन सा है। क्लोरीन माइनस, साइनाइड माइनस, NH3, OH माइनस। ठीक है, इसमें से कौन सा है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, NH3। ठीक है, ये जो है हमारे पास न्यूट्रल लिगेंड होता है, क्योंकि इसके पास क्या होता है, कोई चार्ज नहीं होता, तो इस वजह से ये न्यूट्रल लिगेंड होता है। इसके अलावा हमारे पास और कौन से न्यूट्रल लिगेंड है। H2O, NCO जो है वो न्यूट्रल लिगेंड होते हैं। ठीक है, आप ये भी याद रख सकते हैं कि H2O और CO, H2O और इसके अलावा CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ये दोनों भी हमारे पास क्या है, न्यूट्रल लिगेंड की एग्जांपल्स हैं। EDTA इज एन एग्जाम्पल ऑफ। EDTA जो है वो किसकी एग्जाम्पल है, मोनोडेंटेट लिगेंड, बाइडेंटेट लिगेंड, हेक्साडेंटेट लिगेंड या एम्बीडेंटेट लिगेंड। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, हेक्साडेंटेट लिगेंड, क्योंकि EDT जो है हमारे पास कितने उसके डोनर एटम जो है वो होते हैं, 6 डोनर एटम होते हैं, तो उस वजह से 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनती है मेटल के साथ और वो बना देता है हेक्साडेंटेट लिगेंड बना देता है। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारे पास द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn इन KMnO4 इज। ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोगों को निकालनी आती होगी। मैग्नीज की हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। KMnO4 में मैग्नीज जो मौजूद है उसकी +2 होगी, +4 होगी, +6 होगी या +7 होगी। आप लोग कैलकुलेट करें। ठीक है, तो इसका जो है पहले हम कैलकुलेट करते हैं, फिर मैं ऑप्शन आपको बताऊंगी। देखिए पोटेशियम जो है हमारे पास उसकी होती है +1। ऑक्सीजन जो है हमारे पास होती है उसकी होती है -2। तो यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 4 हैं, तो -2 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा -8। ठीक है, तो हमारे पास टोटल कितने हो गए, हमारे पास टोटल ऑक्सीजन हो गए -8। ठीक है, तो अगर हम इन सबको रखें KMnO4 अगर है तो के की जगह पे हम रखेंगे +1, मैग्नीज की जगह पे मैग्नीज और ऑक्सीजन की जगह पे रखेंगे -8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब जो है हमें मैग्नीज निकालना है। +1 -8 इक्वल्स टू हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 7 आ जाएगा और -7 बन जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें इक्वल्स से उस तरफ लेकर जाना होगा, तो हो जाएगा ये तो ये हो जाएगा, एक मिनट थोड़ी सी जगह क्लियर कर दूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस का 7। तो हमारे पास मैग्नीज का आंसर कितना आया, हमारे पास मैग्नीज का आंसर जो आया है वो है +7 आया है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है ट्रांजिशन मेटल आर गुड कैटलिस्ट बिकॉज दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, आर नॉन मेटल, हैव नो डी इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है हमारे पास ऑप्शन बी इज करेक्ट। मेटल जो है गुड कैटलिस्ट क्यों होते हैं, क्योंकि उनके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, जिस वजह से वो जो है वो गुड कैटलिस्ट होते हैं। वो जो है किसी भी रिएक्शन में काम एज अ कैटलिस्ट काम कर सकते हैं। ओके, तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये क्या करते हैं, कैटलिस्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र का काम करते हैं और एनर्जी इंक्रीज कर देते हैं रिएक्शन के रेट को, तो इसको हम कैटलिस्ट कहते हैं। ठीक है, और ये प्रॉपर्टी इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से आती है। नेक्स्ट है विच आइन इज कलरलेस ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। वो कौन सा आइन है जो कलरलेस होता है एब्सेंस ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से। फेरस, कॉपर, जिंक, मैग्नीज। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, जिंक +2। ठीक है, क्योंकि इसके हमने पहले भी देखा था, क्योंकि इसके क्या होते हैं 3D ऑर्बिटल जो है वो कम्प्लीटली फिल होता है, कोई डी ट्रांजिशन नहीं हो पाती। ठीक है, तो इस वजह से ये कोई भी कलर भी शो नहीं होता। कलर शो करने के लिए डी ऑर्बिटल का क्या होना चाहिए, पार्शियली फिल होना चाहिए, ताकि एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब, लाइट जो है एब्जॉर्ब हो सके। लेकिन जिंक जो है वो कम्प्लीटली फिल होता है तो कोई कलर नहीं देता। Zn+2। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो है हमारे पास द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ट्रांजिशन कंपाउंड डिपेंड। और मैग्नेटिक बिहेवियर जो होता है ट्रांजिशन कंपाउंड का किस पर डिपेंड करता है, एटॉमिक मास, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, डेंसिटी या वॉल्यूम। तो जो है ये होता है हमारे पास नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से ये मैग्नेटिक बिहेवियर जो है ट्रांजिशन कंपाउंड का जो मैग्नेटिक बिहेवियर जो है नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास विच हैज़ मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, स्ट्रोंडियम, मैग्नीज, जिंक, कॉपर। ऑप्शन सी इज कर सॉरी एक सेकेंड, ऑप्शन बी इज करेक्ट, मैग्नीज। ठीक है, मैग्नीज जो है वो करेक्ट है, क्योंकि इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कहाँ तक जाती है, हमारे पास +2 से लेकर +7 तक जाती है। ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है इसकी। द फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आइन इन ट्रांजिशन मेटल इज ड्यू टू। जो हमारे पास कलर्ड आइन होती हैं ट्रांजिशन मेटल की, उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, न्यूक्लियर चार्ज, डी ट्रांजिशन, प्रोटॉन ट्रांसफर, आयनाइजेशन ओनली।
ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। डी डी ट्रांजिशन की वजह से जो है वो हमारे पास क्या हो जाती है, इसकी ट्रांजिशन मेटल की कलर फॉर्मेशन होती है। विच आइन इज एन एम्बीडेंटेड लिगेंड? H2O, NH3, NO2 minus, EDTA। ऑप्शन सी इज करेक्ट। NO2 माइनस जो है हमारे पास एम्बीडेंटेड लिगेंड होता है। तो एम्बीडेंटेड लिगेंड का क्या मतलब है? एम्बीडेंटेड लिगेंड का मतलब है जो अटैच होता है टू डिफरेंट डोनर एटम के साथ, ठीक है, और कोऑर्डिनेट डिफरेंट एटम के साथ जो है, देखो अगर दो डोनर हो तो वो तो हमारे पास बाइडेंटेड हो गया, लेकिन अगर डिफरेंट डोनर एटम्स हों तो हमारे पास एम्बीडेंटेड हो गया। जैसे नाइट्रोजन अलग है और ऑक्सीजन अलग है, दोनों डिफरेंट एटम है और दोनों के साथ जो है वो बॉन्डिंग बन के कोऑर्डिनेट हो रही है, तो इसलिए ये एम्बीडेंटेड हुआ। A ligand that attached through two donor atom, monodentate, bidentate, hexadentate, neutral dentate। तो इसका ऑप्शन है करेक्ट, ऑप्शन बी बाइडेंटेट लिगेंड। ये टू डोनर एटम्स हैं। द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इज, आयरन की सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है? +1, +2 एंड +3, +5, +7। ऑप्शन बी इज करेक्ट, +2 एंड +3 जो है वो हमारे पास आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट है। विच ट्रांजिशन मेटल हैज कॉन्फ़िगरेशन 3D5 और 4S1? तो आप लोगों को ये निकालनी पड़ेगी, ठीक है, फेरस, क्रोमियम, मैग्नीज या कॉपर, कोबाल्ट। तो ये जो है हमारे पास क्रोमियम की जो है वो होती है ट्रांजिशन मेटल की स्टेट होती है, ठीक है। द एबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स इंक्रीज ड्यू टू, जो हमें ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स की अगर एबिलिटी को इंक्रीज करना है तो वो कैसे इंक्रीज होगी? लिगेंड बॉन्डिंग, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लो चार्ज, नो ऑर्बिटल। तो होती है वो हमारे पास स्टेबिलिटी इंक्रीज करनी है मेटल कॉम्प्लेक्स की, तो हमारे पास लिगेंड बॉन्डिंग के थ्रू इंक्रीज होगी। Which property is not shown by transition element? Variable oxidation state, complex formation, color compound, complex, complete absence of d electron। तो वो होती है हमारे पास ऑप्शन डी इज करेक्ट, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो हमें पता है पार्शियली डी इलेक्ट्रॉन फिल होने की वजह से जो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है बनते हैं, सॉरी, अगर एब्सेंस होगी ट्रांजिशन, अगर एब्सेंट हो गया डी इलेक्ट्रॉन जो है, अगर डी इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली एब्सेंट होगा तो वो हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टी में नहीं आता, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट आर लोकेटेड बिटवीन, आपको पता होगा, S&P, PN, नोबल गैसेज, हैलोजन ओनली। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन MCQs नंबर 21 का करेक्ट ऑप्शन है S&P ब्लॉक। आप लोगों को मैंने सबसे पहले MCQs में ही बता दिया था कि ट्रांजिशन एलिमेंट या फिर जिसको डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं वो हमारे पास S और P के दरमियान पाए जाते हैं। द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज बिलोंग टू P1 पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 4, पीरियड 6। तो 22 का करेक्ट ऑप्शन है पीरियड 4। जो फर्स्ट जो है ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं ना, उसकी 4 सीरीज होती हैं, ठीक है। और वो जो चौथी सीरीज, जो 4 सीरीज की जब सबसे पहली जो सीरीज होती है वो पीरियड 4 से शुरू होती है, पीरियड 4, पीरियड 5, पीरियड 6, पीरियड 7, ठीक है। तो ये हल्की 4 सीरीज होती हैं। स्कैंडियम बिलोंग टू, स्कैंडियम जो है वो कहाँ किससे बिलोंग करता है? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकेंड ट्रांजिशन, थर्ड और इनर ट्रांजिशन सीरीज।
तो स्कैंडियम बिलोंग करता है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज पीरियड 4 से, ठीक है। जिंक इज नॉट कंसीडर अ टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट बिकॉज जिंक जो है वो टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। क्यों कंसीडर नहीं करते हम इसको ट्रांजिशन एलिमेंट की तरह? क्यों? इट इज़ अ रेडियो एक्टिव, इट हैज़ कम्प्लीटली फिल्ड डी इलेक्ट्रॉन, इट हैज़ नो इलेक्ट्रॉन, इट इज़ नॉन मेटल। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, इट हैज़ कम्प्लीटली फिल्ड डी इलेक्ट्रॉन। ये मैं पहले बता चुकी हूँ, डी इलेक्ट्रॉन इसके फिल होता है, तो ये ट्रांजिशन हमको कंसीडर नहीं करते कि जिंक जो है ट्रांजिशन एलिमेंट में आता है, लेकिन वो उसकी सीरीज में आता है। ट्रांजिशन मेटल यूजुअली हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट बिकॉज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्यों? वीक बॉन्डिंग की वजह से, स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग की वजह से, लो इलेक्ट्रॉन या स्मॉल साइज ओनली। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग, जितनी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी ना, उतना ही उसका मेल्टिंग पॉइंट किसी भी एलिमेंट का ज्यादा होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन K2Cr2O7 इज, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो इसकी क्या होगी? क्रोमियम की +2 +3 +6 +7। आप लोग ट्राई करें। ठीक है, तो हम टाइम अप हो गया, तो हम देखते हैं। अगर हमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो है के जो है उसका कितना होगा। के का होता है +1, ठीक है। के का हमारे पास होता है +1, लेकिन यहाँ पे कितने के हैं? 2 हैं, ठीक है। 2 के हैं, तो मतलब ये कितना हो जाएगा? +2 हो जाएगा। ओके, +2 हो जाएगा, मतलब क्रोमियम जो हमारे पास पोटेशियम है उसका हो गया +2। नेक्स्ट हमारे पास क्रोमियम तो हमें निकालना है, और ऑक्सीजन जो है हमारे पास, ऑक्सीजन जो है हमारे पास, आपको पता होता है +2 होता है, लेकिन यहाँ पे 7 ऑक्सीजन के एटम है, तो मल्टीप्लाई कर लें, 7 2 ज़ा 14 हो गया, तो इसका ऑक्सीजन का हमारे पास 7 ऑक्सीजन के एटम का हमारे पास हो गया -14, ठीक है। -14 हो गया। अब हम इन सबको जो है सबको रखते हैं अपनी अपनी जगहों पर और निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ओके, तो K2 2 के है, क्रोमियम भी 2 है, ऑक्सीजन 7 है, ठीक है। 2 के की जगह पे हम लिख देंगे +2, क्रोमियम भी 2 है, तो हमारे पास तो हम क्रोमियम तो सिंपल 2Cr लिखेंगे, यार थोड़ी कंसीडर कर लीजिएगा राइटिंग को। और जो है ऑक्सीजन जो है 7 है, वो हमारे पास हम रख देंगे, हम कितना रखेंगे? -14, ठीक है। तो -14 रख दिया हमने। ऑक्सीजन इक्वल टू हो गया हमारे पास 0, ठीक है। +2 -14 कितना हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 14 में से 2 गए तो 12 हो जाएंगे, और जो बड़ी साइन किसके पास है? ऑक्सीजन के 14 के पास है, तो ये हमारे पास हो जाएगा -12, ठीक है। इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0 हो गया, -12 इक्वल्स टू 0। अब मैं थोड़ी जगह क्लियर कर दूँ। ओके, तो यहाँ पे देखें, अब हमारे पास हमारे क्या हुआ? क्रोमियम 2 है, और हमारे पास आंसर जो है आया है, फिलहाल जो आया है वो हमारे पास -12 आया है, इक्वल्स टू 0 आया है, ठीक है। अब जो है हमें अभी भी निकालना है, क्रोमियम 2 है, तो सबसे पहले वो -12 उस तरफ जाएगा तो +12 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा? इक्वल्स के इस तरफ बचेगा 2 क्रोमियम बचेगा, ठीक है। तो 2 क्रोमियम बचा हमारे पास, और अब जो है हमें ये 2 जो है नीचे डिवाइड में आ जाएगा, तो क्रोमियम बच जाएगा हमारे पास +12 डिवाइडेड बाय 2। इतना मुश्किल है इसमें लिखना, +12 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 1 जा 2, 2 2 6 जा 12 आ जाएगा, तो हमारे पास पूरा जो आंसर आया +6 आया है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, +6। नेक्स्ट है हमारे पास, कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट आर ऑफन कलर्ड बिकॉज दे, जो कंपाउंड होते हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट के वो कलर्ड होते हैं, क्यों? एब्जॉर्ब विजिबल लाइट, रिलीज इलेक्ट्रॉन, हैव नो ऑर्बिटल्स, आर गैसेस।
तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, एब्जॉर्ब विजिबल लाइट, ठीक है। इसकी वजह से कलर कंपाउंड बनते हैं। विच इज़ अ नेगेटिव लिगेंड, नेगेटिव लिगेंड इसमें से कौन सा है? CO NH3 Cl H2O। तो इसमें से जो नेगेटिव लिगेंड है वो है क्लोरीन माइनस, ठीक है। विच इज पॉलीडेंटेड लिगेंड? NH3 EDTA H2O CO2 CO। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। पॉलीडेंटेड हमारे पास हेक्साडेंटेड EDT है होता है। द कोऑर्डिनेट नंबर रिप्रेजेंट करता है ऑक्सीडेशन नंबर, नंबर ऑफ एटम अटैच टू सेंट्रल एटम, सेंट्रल मेटल, एटॉमिक मास, चार्ज ओनली। तो करेक्ट ऑप्शन है MCQ स्टडी का नंबर ऑफ एटम अटैच टू सेंट्रल मेटल, ठीक है। कोऑर्डिनेशन जो नंबर होता है ना, वो वही नंबर होता है कि कितने सेंट्रल मेटल से कितने एटम्स अटैच हुए हैं, ठीक है, और कितनी बॉन्डिंग्स बनी है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कंटेंट सेंट्रल मेटल एंड लिगेंड, ओनली मेटल्स, नॉन मेटल्स, हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो ऑप्शन MCQ 31 का ऑप्शन है सेंट्रल मेटल एंड लिगेंड्स इज करेक्ट। इसी से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनते हैं, इनसे ही। A ligand act as electron pair donor, proton donor, neutron donor, electron acceptor। तो जो लिगेंड होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर की तरह एक्ट करता है, ठीक है। क्योंकि लिगेंड क्या होते हैं? लिविस बेस होते हैं, वो डोनेट करते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को मेटल की तरफ और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं लिगेंड। कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ न्यूट्रल लिगेंड, नेगेटिव लिगेंड, पॉजिटिव लिगेंड, पॉलीडेंटेड लिगेंड। ओके, तो न्यूट्रल सॉरी, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो हमारे पास होती है न्यूट्रल लिगेंड। ऑप्शन ए इज करेक्ट। Fe3+ हैज मेनी अनपेयर इलेक्ट्रॉन अप्रोक्सीमेटली। कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं Fe+3 के पास? 0, 1, 5, 10। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। कैसे है ऑप्शन सी? कि फेरस जो होता है ना, उसकी हमारे पास होता है 26 नंबर होता है। और अगर Fe+3 है तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है। तो 3D में कितने आ जाएंगे? अगर हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन को पूरा लिखेंगे तो हमारे पास 26 में से पहले 3 चले गए तो हमारे पास 23 बचे। अब 23 को जो है हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में फिल करेंगे, तो हमारे पास जो लास्ट का 3D आएगा ना, उसमें हमारे पास आएंगे 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये 5 जो है हमारे पास जो आ गया ना, ये इसका क्या हुआ? अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो गया, डी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड, ठीक है। CO+2 कंपाउंड आर जनरली कलरलेस, ब्लू कलर्ड, वाइट, ब्लैक। तो Cu+2 कंपाउंड जो होते हैं वो जनरली ब्लू कलर्ड होते हैं। कॉपर जो है ना हमारे पास, आप लोगों ने प्रैक्टिकल्स भी किए होंगे, वो ब्लू कलर शो करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट कैन फॉर्म अलॉय बिकॉज दे हैव सिमिलर एटॉमिक साइज, नो इलेक्ट्रॉन, लो डेंसिटी, पुअर बॉन्डिंग। तो ट्रांजिशन एलिमेंट जो अलॉय बनाते हैं वो सिमिलर एटॉमिक साइज की वजह से बनाते हैं, ठीक है। जब सिमिलर एटॉमिक रेडियस होगा ना, तो एटम क्या करेंगी? एक मेटल जो है ना रिप्लेस कर देगा दूसरे दूसरे मेटल की क्रिस्टल स्ट्रक्चर को, और अलॉय जो है वो फॉर्म हो जाएगा। The catalytic activity of transition metal is related to variable oxidation state, lack of orbitals, low melting point, large radius only।
तो कैटालिक एक्टिविटी ऑफ ट्रांजिशन मेटल जो है वो रिलेट करता है हमारे पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट से। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है द एलिमेंट शोइंग मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। वो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी है ये तो आप लोगों को पता होगा, मैग्नीज, जिंक, स्ट्रोंशियम या अर्जेंटीन एजी। ठीक है, तो इसकी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास मैग्नीज। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है द डी ऑर्बिटल बिकम इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग ड्यूरिंग कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, मेल्टिंग ओनली, एवोपरेशन, सब्लिमेशन। ठीक है, तो इसकी MCQ 29 का करेक्ट ऑप्शन है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। कैसे है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन? ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं ना वो डी ऑर्बिटल को यूज करते हैं ताकि वो एक्सेप्ट कर सकें इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, लिगेंड से इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकें, तो इस तरह से जो है वो इनका कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनती है। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रांजिशन एलिमेंट जनरली फॉर्म आयोनिक कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, नोबल गैसेस। एक सेकेंड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ट्रांजिशन मेटल जनरली क्या बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। द लिगेंड CN माइनस इज न्यूट्रल, नेगेटिव, पॉजिटिव, नॉन कोऑर्डिनेटिंग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है CN माइनस जो है वो हमारे पास नेगेटिव लिगेंड की तरह होता है। The color of transition compound depend on d electron arrangement, atomic number only, neutrons only, mass number only. तो जो है कलर ट्रांजिशन कंपाउंड जो है वो बनते हैं हमारे पास डी इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट की वजह से। विच हैज़ फिल्ड डी सब शेल? जिंक, फेरस, कोबाल्ट, निकल। तो फिल्ड डी और सब शेल जो है वो हमारे पास किसका होता है? जिंक का होता है। ठीक है, जिंक हैज कॉन्फ़िगरेशन, जिंक हैज कॉन्फ़िगरे सॉरी विच, ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास MCQs 44। ट्रांजिशन मेटल आर जनरली गुड कंडक्टर, पुअर कंडक्टर, नॉन मेटल, नोबल गैसेस। तो MCQs 44 का करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास गुड कंडक्टर। ठीक है, ट्रांजिशन मेटल जो है वो हमारे पास गुड कंडक्टर होते हैं, ज्यादातर गुड कंडक्टर होते हैं। ठीक है, द सेंट्रल एटम इन कोऑर्डिनेटिंग कंपाउंड इज यूजुअली मेटल आइन, लिगेंड, एनाइन, सॉल्वेंट। ठीक है, तो सेंट्रल एटम जो है वो हमारे पास मेटल आयन होते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। द रिंग फॉर्म बाय चिलेटिंग लिगेंड इज कॉल्ड चिलेटिंग रिंग, बेंजीन रिंग, मेटल रिंग, आयनिक रिंग। तो चिलेटिंग लिगेंड में रिंग जो बनती है वो चिलेटिंग रिंग बनती है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, वो मल्टीपल पॉइंट से अटैच होती है और एक स्टेबल रिंग स्ट्रक्चर बनाती है मेटल के साथ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 47 इथाइलिन डायमीन। वो क्या होता है? मोनो होता है, बाइडेंटेट होता है, हेक्सा होता है, नेगेटिव होता है। तो इथाइलिन डायमीन जो है वो हमारे पास बाइडेंटेट होता है क्योंकि इसके पास 2 नाइट्रोजन डोनर होते हैं, तो वो हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। जो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है वो बाइडेंटेट लिगेंड होता है। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट शो हाई डेंसिटी ड्यू टू। ट्रांजिशन एलिमेंट हाई डेंसिटी शो करते हैं क्लोज पैकिंग ऑफ एटम, एब्सेंस ऑफ बॉन्डिंग, लो मास, लार्ज एम्प्टी स्पेस।
तो जो है हाई डेंसिटी इनकी क्लोज पैकिंग ऑफ एटम की वजह से होती है। द कलरलेस नेचर ऑफ जिंक कंपाउंड इज ड्यू टू, कलरलेस जो नेचर है जिंक Zn+2 की वो किस वजह से है कलरलेस? D10 कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, D5 कॉन्फ़िगरेशन, नो इलेक्ट्रॉन, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, D10 जो है कम्प्लीटली फिल होता है इसलिए ये कलरलेस कंपाउंड होता है। आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे शो, आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि शो करते हैं वन प्रॉपर्टी, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, नो केमिकल एक्टिविटी, ओनली मेटालिक नेचर। तो आप लोगों को पता है ऑर्डर ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के चैप्टर, सेकेंड ईयर चैप्टर आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट के कंप्लीट होते हैं। इंशाल्लाह जो है वो हम नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें फिजिक्स के 2 चैप्टर्स मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs को कवर करेंगे, जो कि वीडियो आएगी आज, ये वीडियो थर्सडे को आ रही है तो मंडे को आएगी, ठीक है, नेक्स्ट मंडे को। इस तरह से जो है हम हर मंडे और थर्सडे में वीडियो अपलोड करूँगी ताकि आप लोगों की जो है वो प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो आप लोग जो है वो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की प्रिपरेशन कर लें और उसके बाद जो मैं MCQ से डालूंगी तो आप लोग उसके जो है वो अपने MCQs करके अपने मार्क्स नोट कर लें कि कितने जो है आप लोगों ने सही किए हैं और कितने गलत किए हैं, ठीक है। तो वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अगर कोई क्यूरी हो तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।